नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच प्रयागराज के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम 8 मार्च को तपोवन पार्क न्यू कैंट प्रयागराज में भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं व अतिथियों के बीच धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कावित्री महिलाओं द्वारा कवि सम्मेलन, विद्वान महिलाओं के विचार प्रवाह से पूरा वातावरण खुशनुमा और सुखद बना रहा और महिलाओं का सम्मान हुआ। इसके लिए संस्था के सभी पदाधिकारी व सदस्यगण आदि उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर आप यहां पर प्रयागराज जनपद की और प्रदेश की नारियों के सम्मान में क्या कह रहे हैं? हम प्रदेश की नारियों के सम्मान में, अपने देश की नारियों के सम्मान में कह रहे हैं कि नारियों का सम्मान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और उनको माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में सबको जी पूर्ण दर्जा देना चाहिए। हमारे देश में महिलाओं की पूजा होती रही है और हमारे देश में माताएं, बहनें और बेटियां सब पूजनीय हैं और इन सब का सम्मान होना चाहिए। जो इनका सम्मान ना करे उसको इंसान मानने का कोई हक नहीं है, उसको इंसान नहीं माना जाए। एक बहुत छोटी सी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। प्रश्न क्या कि हमारी इच्छा है ये कि जिस तरह से इस वर्तमान युग में नारियों का उदय हो रहा है, तमाम मंचों पर उदय हो रहा है, तो आने वाले समय में ये उदय हमेशा और ऊपर तक चलता चला जाए। इस सम्मान के लिए, इस व्यवस्था के लिए कैसे हमारी व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए? देखिए, ये बात एकदम सही है कि हमारे देश में नारियों का उत्थान हो रहा है। आज फाइटर प्लेन की पायलट भी नारी बन गई है, भावना कांत उसका नाम है और इसी प्रकार से और 7 नारियां फाइटर प्लेन की पायलट बन रही हैं और विभिन्न मेट्रो चला रही हैं, ऑटो टैक्सी भी चला रही हैं, प्रधानमंत्री भी बन गई हैं, राष्ट्रपति भी बन गई हैं, गवर्नर भी बनी हुई हैं, मुख्यमंत्री भी बनी हुई है। तो हमारे देश में निरंतर उदय हो रहा है और कुछ जगहों पर महिलाओं को आगे लाने के लिए आरक्षण भी किया गया है। तो हमारी महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। हाई स्कूल, इंटर, बीएससी और पीसीएस, आईएएस किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए, सब में टॉप पर, शीर्ष में है इसमें कि पश्चिम की सभ्यता ने हिंदुस्तान की नारी की स्वतंत्रता और उसकी स्वच्छता पर लगाम लगा दी या उसको आगे बढ़ा दिया, वो लगाम हटा दी। और हमारे देश में कहा गया है, एक बात और कही गई है, जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि च गरीयसी। तो हम लोग जननी को इतना सम्मान दें ताकि हमारी जननी के बाद जब हमारा अंत हो तो हम स्वर्ग तक पहुँचें। ऐसा सम्मान हमको देना चाहिए हिंदुस्तान की नारियों को। जी, हम हमेशा सम्मान देते आए हैं। जी, हमारे कवियों ने, हमारे समाज सेवियों ने, जी, सब ने महिलाओं को पूरा सम्मान दिया है। जी, और महिलाएं जो कहते हैं कि अबला हैं, वो कभी अबला नहीं रही हैं। वो हमेशा धन की देवी। जी, धन अगर आपको चाहिए तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करिए। जी, बिल्कुल। आपको विद्या चाहिए तो आप पूजा करिए सरस्वती जी की। आपको शक्ति चाहिए तो माँ शक्ति दुर्गा की पूजा करिए। मतलब नारी शक्ति का रूप है। नारी शक्ति का रूप है, भारतवर्ष में हमेशा ही रही है। शक्ति के रूप में या किसी भी रूप में पुरुषों की पूजा नहीं की गई है और ना की जानी चाहिए। और कहा गया है भारत में, भारत की संस्कृति में कि यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये हमारी धरती प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में आज नारी दिवस मनाया जा रहा है और आप न्याय की प्रतिमूर्ति हैं। आप बताएं इस संबंध में क्या है? दिवस के दिन मैं सारी महिलाओं को शत प्रणाम करता हूँ और उन्हें इस दिवस की बधाई देता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जी, ये हमारे सनातन संस्कृत का मूल वाक्य है। जी,
हम लोग भारतवर्ष में अनादिकाल से महिलाओं की पूजा करते हैं जी। उनका सम्मान करते हैं। जी विदेशियों ने यह दिवस मनाना प्रारंभ करके यह दिखाना शुरू किया कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम जी। तो साल में 9 दिन 6 महीने जी। के पूर्वार्ध 6 महीने में और साल के दूसरे 6 महीने में फिर 9 दिन कि 9 दुर्गा मना करके नारियों की पूजा करते हैं। जी बिल्कुल कन्याओं का पैर छूते हैं। बिल्कुल करते हैं। नारियों के अपमान का या उनके साथ दुर्व्यवहार का जो भी बात है वह बात हमारी सनातन संस्कृति में नहीं है और ना ही इस समय अद्यतन भारत में है। जी अच्छा, एक बात गुलामी और की कही गई वजह है। से सुनते जाइए, गुलामी की वजह से जो नारियों के साथ अपमान किया गया जी। और हमारे शिक्षा पद्धति को जी खराब किया गया, उस वजह से कुछ लोगों के दिमाग में यह बात आई और जो कुछ भी हो रहा है जी। अगर नारियों के अपमान में तो वह विदेशियों द्वारा फैलाई गई शिक्षा पद्धति का परिणाम है। हम तो हमेशा उन्हें माँ के रूप में, बहन के रूप में, देवी के रूप में और पत्नी के रूप में भी उनका पूजा करते हैं। जी। एक दिन जो लक्ष्मी पूजा होती है जी। जो पुरुष हैं वास्तव में वो लक्ष्मी पूजा के दिन अपनी पत्नी की पूजा करते हैं। जी। यह जो लोग नहीं जानते हैं वह लोग जान लें और जो पत्नियां नहीं जानती हैं वह जानकर अपने पतियों से पूजा करवा सकती हैं। जी बिल्कुल। शक्ति पे आप अपने देश की नारियों के से किस तरह का सम्मान देना चाहेंगे और आज के जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं इसके लिए आप क्या कहेंगे? नारी इस समाज की सृजन है, वो बहुत ही पूजनीय है, इसीलिए हम उनको देवी कहते हैं, माँ का रूप देते हैं। आज के दिन मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। यह हमारा इस अग्निशिखा मंच का संदेश है। जी बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान।